हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार के इतिहास को घटना चक्र की किताब से कवर करने वाले हैं। साथियों, इस टॉपिक से, बिहार के इतिहास के टॉपिक से आपको बीपीएससी के हर एग्जाम में कम से कम 8 से 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें 50 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो देखिए 2022 में पूछा गया है बीपीएससी एलडीसी प्री के एग्जाम में। वो पहला क्वेश्चन हमारा 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? पटना है, रांची है, हजारीबाग है, भागलपुर है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है हजारीबाग, ये बिल्कुल सही है। देखिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। लेकिन क्या हुआ कि ये जेल की दीवार को फांद करके भाग गए थे, फरार हो गए थे। और उल्लेखनीय है कि हजारीबाग जो है ये जेल वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में ये झारखंड राज्य में स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोबिंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? जो 10वें गुरु थे उनका जन्म हुआ था हमारा पटना में। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये भी 2022 एलडीसी में पूछा गया है। गुरु गोबिंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1966 ईस्वी में बिहार के पटना में हुआ था। इनके पिता गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोबिंद सिंह 1675 ईस्वी में गुरु बने। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। ये सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। बाद में गुरु परंपरा खत्म हो गई। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? जो घटनाएं हुई हैं उनका क्रम से हमें लिखना है। देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक, मेगस्थनीज का भारत आगमन, अशोक की कलिंग विजय। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, अशोक की कलिंग विजय। ये सबसे लास्ट में घटना हुई थी। देख लेते हैं हम लोग। देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ था वो कब हुआ? 321 ईसा पूर्व में हुआ था। मेगस्थनीज भारत आया था 305 ईसा पूर्व में। और अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ है वो 277 ईसा पूर्व में हुआ है। और अशोक ने जो कलिंग पर विजय प्राप्त की थी 261 ईसा पूर्व में प्राप्त की थी। तो इन सभी घटनाओं में अशोक का जो कलिंग विजय हुआ है वो सबसे लास्ट में हुआ है। इस विजय के बाद अशोक ने क्या किया था? इसका हृदय परिवर्तन हुआ और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, आजाद दस्ता, कौन सा? आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? बिहार के किस आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता हमारा सक्रिय रहा? तो देखते हैं, चंपारण, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, भारत छोड़ो आंदोलन। जो आजाद दस्ता था ये भारत छोड़ो आंदोलन तक बिहार में जो है वो सक्रिय रहा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये सक्रिय रहा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या हुआ? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के रामविलास जंगल में आजाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया। नेपाल में एक जंगल, रामविलास जंगल, वहाँ पे आजाद दस्ता का संगठन का कार्यालय खोला गया, जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। आजाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुँचाना था, जो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ का कार्य करते थे। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? देखिए, तो मगध शासक बिंबिसार का जो चिकित्सक था वो कौन था? जीवक था। यह कौन था? यह सलावती नामक गणिका का पुत्र था। यह एक गणिका का पुत्र था जिसका नाम था सलावती। अनेक बौद्ध ग्रंथों में उनके चिकित्सा ज्ञान की व्यापक प्रशंसा मिलती है जीवक की। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया एवं आयुर्वेदाचार्य की उपाधि हासिल की। उन्होंने सम्राट बिंबिसार तथा उज्जैन नरेश प्रद्योत का इलाज किया। 2 लोगों का इलाज किया था जीवक ने, एक उज्जैन के राजा जो थे प्रद्योत और एक बिंबिसार जो मगध के शासक थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अब देखते हैं, ऑप्शन मलिक, हुसामुद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम दरिया खान नुहानी। दोस्तों, इसमें जो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इब्ने बख्तियार खिलजी जाता है। वह बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था। उसने 12वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर सैनिक अभियान किया। उस समय वहाँ पर सेन वंश का शासन था, जिसका शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। और पाल की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदंतपुरी बिहार शरीफ की विजय थी।
जो 1198 ईस्वी में संपन्न हुई। बख्तियार खिलजी ने ऐबक की संप्रभुता, ऐबक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी संप्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार की, मगर व्यवहार में वह अपने विजित क्षेत्रों का शासक बना रहा। उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? लखनऊ थी। बख्तियार खिलजी ने क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय को हमारे जलाया था। ठीक। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे वो थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। देखिए, बिहार के प्रथम गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी थे। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो प्रस्ताव के आधार पर बने भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित करवाया था। वर्ष 1920 में इन्हें बिहार और ओडिशा का गवर्नर नियुक्त किया गया। ब्रिटिश शासन में इस पद पर आसीन होने वाले ये पहले भारतीय थे। कौन? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो बिहार का जो चौरी विद्रोह हुआ वो कब हुआ था? 1798 में। बिहार का चौरी विद्रोह 1798, 1795 से 1800 तक ये चला था। ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह का संबंध चुआड़ विद्रोह से है। वर्ष 1798 से 99 में दुर्जन सिंह, कौन? दुर्जन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चरम पर था, जिसे ब्रिटिश सेना के द्वारा कुचल दिया गया। देखिए यहाँ पे एक कौन सा विद्रोह है? ये है चौरी विद्रोह। ऐसे उत्तर प्रदेश में एक चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके बाद हमारा असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 1936 में। 1936 में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रांत को बिहार प्रांत से अलग करके नया राज्य बना दिया गया। 22 मार्च 1912 को, कब? 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था। झारखंड को एक पूर्ण राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में गांव में हुआ था। जन्म के 7वें दिन माता का देहावसान हो गया, अतः इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। 6 वर्ष तक घोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना, एक नदी या उसको पुनपुन भी कहते हैं, नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ जो थे वो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सचिंद्रनाथ सान्याल। कौन थे? सचिंद्रनाथ सान्याल। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। उनकी प्रमुख गतिविधियों में जगह जगह पर शाखाओं के माध्यम से नवयुवकों को एकत्र करना, उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना था, ताकि वे अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर सके। उनकी गुप्त योजनाओं जैसे बम बनाना, शस्त्र प्रशिक्षण देना और अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना था, ये इनका मुख्य उद्देश्य होता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किन्होंने किया था? तो देखिए, फूलचंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ला और स्वामी अग्निवेश, स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद। और अगला ऑप्शन हमारा उपरयुक्त में से कोई नहीं, उपरयुक्त में एक से अधिक। तो हमारा इसमें ऑप्शन जो है वो हमारा सही है ऑप्शन 2, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। चलिए देख लेते हैं। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। यह पार्टी आरंभ से ही सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध, कृषकों के प्रति अत्याचार और राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध प्रकट करता रहा। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी। तो कहाँ हुई थी? ये हुई थी पटना के ही एक विद्यालय में, जिसका नाम था अंजुमन इस्लामिया। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। अध्यक्ष जो थे वो नरेंद्र देव थे और महासचिव जो थे वो जयप्रकाश नारायण जी थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का जो मकबरा है वो स्थित है सासाराम में।
शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। और ये देखिए रोहतास जिला है जहाँ पे सासाराम नामक स्थान है, वहीं पर शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। यह जो मकबरा है, यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवल द्वारा डिजाइन किया गया था। यह एक कैसा मकबरा है? अष्टकोणीय मकबरा है जो एक कृत्रिम झील के बीच में निर्मित है। चलिए और देख लेते हैं हम लोग। मनेर सूफी संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी के नाम से जुड़ा है। महावीर स्वामी ने 527 ईसा पूर्व में लगभग 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप जी थे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। बौद्ध धर्म के विकास के लिए कुल 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया है जो निम्न है। देखिए जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कहाँ? राजगृह में, जो राजगृह में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और कौन शासक था उस समय? अजातशत्रु। ठीक है। अगली जो हुई बौद्ध संगीति उसमें क्या हुआ? वो हुआ 383 ईसा पूर्व और जगह हुई वो थी वैशाली। उस समय अध्यक्ष कौन थे? सुबाकामी या सबकामी। और जो संरक्षक थे, शासक थे उस समय कालाशोक जी थे। तृतीय बौद्ध संगीति होती है 247 ईसा पूर्व में और पाटलिपुत्र में होती है। मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष होते हैं और शासक होते हैं अशोक। चौथी जो होती है ये प्रथम ईस्वी में होती है कुंडलवन, कश्मीर में। कहाँ है ये? कश्मीर। कश्मीर के कुंडलवन में। इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे और शासक जो थे ये कनिष्क थे इसमें। ठीक, इसमें शासक कौन थे? कनिष्क थे। अगला क्वेश्चन हमारा, गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रण किसने दिया था? देखिए ऑप्शन है राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कृष्ण सहाय। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, राजकुमार शुक्ला। 1916 में लखनऊ का जब अधिवेशन हुआ है तो वहीं पर राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह किया। गांधी जी सत्याग्रह का पहला जो बड़ा प्रयोग था वो 1917 में बिहार के यही चंपारण से ही गांधी जी ने शुरू किया था। यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय बगान मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को 1 बीघा जमीन में 3/20 भाग पर नील खेती करना अनिवार्य था और क्या था कि उन्हें बगान मालिकों द्वारा तय दामों पर बेचना पड़ता था। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम तिनकठिया पद्धति कहते थे। उस समय ये तिनकठिया पद्धति के नाम से फेमस था। NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। देखिए विरोध कौन किया है? NG रंगा ने, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह के से कौन संबंधित नहीं है? तो JB कृपलानी, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो जो हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं ये चंपारण से संबंधित नहीं हैं। बाकी JB कृपलानी भी हैं, राजकुमार शुक्ला तो बुलाए ही थे, राजेंद्र प्रसाद भी हैं। देख लेते हैं हम लोग। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से राम मनोहर लोहिया का कोई संबंध नहीं था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का संबंध कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था तथा उन्होंने आज़ादी के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। व्हील ऑफ हिस्ट्री, चौखंबा राज आदि उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरुल हक, ये देखिए पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये पूछा जाता है कि चंपारण में महात्मा गांधी के साथ कौन कौन और गया था? तो कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, JB कृपलानी जी थे, महादेव देसाई, मजहरुल हक। उल्लेखनीय है कि राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर ही महात्मा गांधी चंपारण में आए थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह जी थे, ये किस स्थान से संबंधित थे? तो ये स्थान है जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, वर्तमान में वो भोजपुर जिला है, के जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया था और 1857 के महान विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ? मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो हम पहले ही क्वेश्चन में इसको किए थे और वो थे हमारे जयप्रकाश नारायण जी।
ठीक है। हजारीबाग कहाँ स्थित है? अभी वर्तमान में झारखंड में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी के आयोजित किया गया अधिवेशन का जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन थे? तो वो थे चितरंजन दास। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे चितरंजन दास। इस अधिवेशन में सरकार द्वारा बनाई परिषदों का बहिष्कार अथवा परिषदों में प्रतिभाग करने पर विमर्श किया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास ने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के विधानमंडल में प्रवेश कर राजनीतिक लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया था। इसी कारण इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया। इसी मुद्दे पर दिसंबर 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू व सीआर दास ने त्यागपत्र दे दिया। और क्या किया? जनवरी 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। तो स्वराज पार्टी गठन कब किया गया? 1923 में। कौन कौन की करते हैं? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन था वो हजारीबाग में हुआ था। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में को हजारीबाग में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया है? श्रीमती सरला देवी। देखिए, एक महिला ने इसकी अध्यक्षता की है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता अपने आप में। 1928 में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में हुआ था। तो 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ? हजारीबाग में हुआ। कब हुआ? 1921 में। अध्यक्षता कौन करती हैं? श्रीमती सरला देवी जी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो चिरांद, ये देखिए बिहार में चिरांद एक स्थान है, वहाँ की जो प्राचीनतम संस्कृति क्या है? तो आप कहेंगे नवपाषाणिक संस्कृति है। छपरा से 11 किलोमीटर आप दक्षिण पूर्व जाएंगे तो वहाँ चिराद जो है सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। चिराद के नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ से हड्डियों के औजार का पाया जाना है। तो चिराद में हमें क्या मिलता है? हड्डियों का औजार मिला है। बाबा ठाकुर दास ने पटना के किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो आप देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, सेवा समिति, सोशल सर्विस लीग। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, रामकृष्ण एक और हमारा मिशन है, एक रामकृष्ण मिशन सोसाइटी है। 1906-07 में बिहार के पटना में बाबा ठाकुर दास ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की। इस मिशन ने गरीबों की मदद करने, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने और अस्पृश्यता यानी छुआछूत और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए काम किया। कौन? ये रामकृष्ण मिशन समाज सोसाइटी। कौन स्थापना किया है? बाबा ठाकुर जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो आप कहेंगे चंपारण आंदोलन जो था वो नकदी फसल के विरोध, जो नील की खेती होती थी उसके विरोध में था। चंपारण किसान आंदोलन देश की आज़ादी के संघर्ष का मजबूत प्रतीक बन गया था। हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। वहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण में गए। वहाँ पर उन्होंने क्या किया? नील कृषकों की स्थिति का जायजा लिया और वहाँ पहुँचने के बाद गांधी जी ने तिनकठिया पद्धति के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह शुरू किया और उसमें गांधी जी को विजय भी मिली। और यहीं से पूरे भारत की राजनीति में गांधी का एक जो इमेज थी वो स्थापित हुई। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर में 22 अप्रैल 1858 में प्रवेश किया। कुंवर सिंह सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। वे 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर से आंदोलन में शामिल हुए। इन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को उन्होंने बुरी तरह खदेड़ दिया। उस दिन बुरी तरह घायल होने पर भी इस बहादुर ने जगदीशपुर किले से अंग्रेजों का यूनियन जैक नाम का झंडा उतार कर ही दम लिया था। देखिए कितने बहादुर थे। वहाँ से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को इन्होंने वीरगति प्राप्त की। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो आप तो सब जानते हैं 1912।
बंगाल से बिहार व उड़ीसा के क्षेत्र को अलग कर बिहार की स्थापना 1912 में की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था। तो आप कहेंगे बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया, तो आप होगा 1936 में। किसके तहत? 1935 के शासन अधिनियम के तहत। और बंगाल से बिहार उड़ीसा को कब अलग किया गया, तो आप कहेंगे 1912 में। ठीक। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो था वो पटना में था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में प्रथम अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था। आगे चलकर बिहार के गया में 1922 में CR दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन के बाद CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? स्वराज पार्टी का गठन किया था। कब? 1 जनवरी 1923 को। चलिए अगला है, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो भूमि का जो था 3/20 भाग, ऑप्शन सी हमारा सही है। 3/20 भाग जो था वो कंपलसरी था किसकी खेती के लिए? नील की खेती के लिए। ठीक है। तिनकठिया प्रथा अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले में किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन मजबूर करना था। इस प्रथा के अंतर्गत 3/20 भाग, कौन सा भाग? 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? इंडिगो किसानों की ओर, तो वही देखिए यहाँ पे दे दिया, नील की जगह पर क्या दे दिया? इंडिगो। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? नील होगा। चलिए देखते हैं हम लोग, गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था। इसे हम क्या नाम दिए? इसे हम कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। यह गांधी जी का प्रथम आंदोलन था भारत में। चंपारण आंदोलन मुख्य रूप से किसानों की दुर्दशा को दूर करने के लिए किया गया था। महात्मा गांधी किसानों की समस्या दूर करने 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर चंपारण पहुंचे थे। चंपारण में गांधी जी के साथ कौन कौन और आया था अभी हम पीछे भी कर चुके हैं, याद रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई और नरहरि पारिख और JB कृपलानी जी। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में किसानों की एकजुटता को देखते हुए सरकार ने जुलाई 1917 में एक आयोग बनाया। आयोग की सलाह पर सरकार ने तिनकठिया पद्धति को समाप्त करने की घोषणा की और किसानों से जो अवैध वसूला गया धन था उसका 25% भाग वापस कर दिया गया। तो गांधी जी की और किसानों की जीत होती यहाँ। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो आप कहेंगे स्वामी सहजानंद, बिहार में एक आंदोलन हुआ था, बिहार किसान आंदोलन, जिससे स्वामी सहजानंद संबंधित थे। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद ने की थी। वे अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के अध्यक्ष भी बने थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। उनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य क्या था? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था, कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता था। तो स्वामी सहजानंद को उपाधि मिली किसान प्राण की। स्वामी सहजानंद 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आप कहेंगे नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह और मौलवी अहमदुल्लाह। तो इसको हम कर चुके हैं। तो बिहार में 1857 जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो किया था कुंवर सिंह ने। कहाँ से? जगदीशपुर से। ठीक है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अगला पार्ट भी आपका अगर चाहिए आपको तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कल हम लोग 50 क्वेश्चन और करेंगे। आज तीसरी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।